पापा के बारे में पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। बहुत तकलीफ होती है उन्हें, और हम सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने क्या क्या झेला है। लोग जो बातें कर रहे हैं ना, सब सच है। और एक सच ये भी है, मैंने सोनाली के फादर को धमकी दी थी। देख लक्ष्मण, थोड़ी हेल्प कर दे, मैं बहुत परेशानी में हूँ। देख, थोड़ा समझ के एडजस्ट कर देना। हाँ? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस घर के लिए मैं पैसे लगा रहा हूँ उसका बिल्डर वो पैसे लेके भाग जाएगा। अब आपने गलत जगह दांव खेला है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस बार पैसे नहीं आए ना तो आपका नंबर जाएगा सीधा वसूली एजेंट के पास। आपको पता है ना कैसे वसूल करते हैं? सीधा आपके घर आएंगे, और आपको पता है उनके तौर तरीके कैसे होते हैं। लक्ष्मण, ऐसा मत कर, मेरी बात सुन। देख, मैं फैमिली वाला आदमी हूँ, एक बेटी है मेरी घर में। ये सब मुझको मत बताओ भाव, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा काम है कलेक्शन करना। अगर मेरे रजिस्टर में आपकी एंट्री नहीं हुई ना तो आपकी रिपोर्ट जाएगी सीधा गोविंद भाऊ के पास, और वो क्या करेंगे ये मैं नहीं जानता। विनोद भाव ने सुसाइड किया ये सुनकर हिल गया था मैं। 2-4 दिन तक तो मुझे नींद ही नहीं आई। उसका चेहरा मेरे सामने रहता था। अकेले में तो ये सोचने लगा था कि भाई उनकी मौत का जिम्मेदार बाप बताइए गोविंद भाव को कैसे मार सकता। कमाल का इमोशन खिलाड़ी है तू। प्लान में शामिल करने के लिए सोनाली को भी ऐसे ही तैयार किया था क्या? हेलो। सुन पायल, मेरी पूछताछ हो गई। मैंने अंदर सोनाली को देखा। अब तेरा नंबर आएगा, तैयार है। लक्ष्मण कुछ बता, मुझसे क्या पूछेंगे? शांत रहे, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, उसके बाद आके तुझसे मिलता हूँ, सब बता दूँ। गणेश योगेश सिंह नाम है बंदे का। स्टेला ने इसी की मदद ली थी प्रकाश और संजय को समझाने के लिए। तो जानता किसी योगेश को? योगेश सिंह? ये वो मांड वाली उस्ताद योगेश सिंह है क्या मैडम? अबे तो पूछ रहा, बता रहा है। मुझे पता होता तुझे यहाँ गप्पे मारने के लिए बुलाती मैं। पता कर कौन है योगेश सिंह। मैडम, एक योगेश सिंह को तो मैं जानता हूँ, मांड वाली उस्ताद है। अपने ठाकुर बावड़ी थाने में कई केसेस हैं इसके नाम पे। अपनी शर्तों पे हर तरीके के मैटर सुलटाता ही है। इसके नाम पर 2-3 हाफ मर्डर भी है मैडम। गणेश, ये बंदा मुझे आज के आज मेरे टेबल के सामने चाहिए। और ये नंबर ले, स्टेला ने दिया है। फिलहाल ये नंबर बंद आ रहा है, लेकिन गणेश तो इसे हाजिर कर। मैं पूरा यकीन है कि गोविंद देसाई के मर्डर में इसी का हाथ है। और कितना वेट करना होगा सर? 4 बजे बोला था टाइम पर आप, 4:45 हो रहा। टाइम वेस्ट करने के लिए आपके पास होगा, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अंदर आ जाओ, केबिन में बात करो। आ जाओ, बैठो सोनाली। ऑलरेडी 45 मिनट से बैठी ही थी। जो पूछना है जल्दी पूछिए। काफी गुस्से में रहती हो तुम्हारे प्रोफेसर निरंजन वैद्य ने हमें बताया कि कोई फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे। सही कहा? आप इसे सिर्फ फ्रस्ट्रेशन नहीं बोल सकते। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि वो बहुत ही सेंसिटिव लड़की है। क्या उसने कभी किसी मर्डर की बात की? आर्ग्यूमेंट्स की थी गोविंद देसाई के मर्डर के केस के बारे में। वो अखबार के कुछ क्लिपिंग्स भी लेकर आई। देखो सोनाली, हम समझ सकते हैं तुम्हारे फादर के साथ जो हुआ वो अनफॉर्चुनेट था। मर्डर था सर, वो कोई दुर्भाग्य नहीं था, पहले से तय की गई हत्या थी। सुसाइड मत बताइए सर, मेरे पापा ने सुसाइड नहीं किया है। इनकी बॉडी से हमें पॉइजन के ट्रेसेस मिले हैं। इसके अलावा और कोई बात सामने नहीं आई। मर्डर है ये, मजबूर किया जा रहा था उन्हें। गोविंद देसाई ने सुसाइड करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं छोड़ा था उनके सामने। जो हमें पता चला है उसके हिसाब से तुम्हारे पापा ने लोन लिया था जिसे वो वापस नहीं कर पा रहे थे, और उन्होंने ये कदम उठाया। और आपको ये नहीं पता चला कि उनको पैसों के लिए सताया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था? सर, सुसाइड करने के लिए मजबूर किया जा रहा था उन्हें। ये बात सिर्फ तुम कह रही हो सोनाली, इसका कोई प्रूफ नहीं है, न तुम्हारे पास न मेरे पास। पर सर प्लीज, सर एक बार मेरी बात तो सुनिए। आप क्यों नहीं सोनाली, मैंने तुम्हारे स्टेटमेंट के बेस पर गोविंद देसाई से पूछताछ की, पर उसने तुम्हारे पापा पर किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर देने से साफ इनकार किया। कोई खुद थोड़ी ना बोलता है सर कि उसने मर्डर किया है, तो वो गोविंद देसाई बोलेगा क्या कि उसने मेरे पापा को धमकी दी थी? या आपको उसके मुंह से निकलवाना होगा सर? किस बेस पे करूं ये मैं?
क्या तुम्हारे पापा ने कोई सुसाइड नोट छोड़ा है? उन्होंने लिखा है कि ये बंदा मुझे धमका रहा था। देखो सोनाली, मैं तुमसे रूड नहीं होना चाहता। सच ये है कि तुम्हारे पापा के केस की फाइल बंद हो चुकी। तो तुमने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए किया? कर्मा सर, उसके कर्मों ने किया है। वो कोई हिसाब बकाया नहीं छोड़ते। अच्छा, कर्मा। और यही कर्मा अगर तुम्हें आईना दिखाए तो? आप बताइए सर, लोन की जरूरत किसे होती है? जिसके पास पैसे नहीं है उसे। अब जिसके पास पैसे ही नहीं है तो कोई बैंक उसे लोन भी नहीं देती। क्यों नहीं देती? डर होता है कि वो पैसे वापस कर भी पाएगा या नहीं। फिर ऐसे आदमी गोविंद देसाई जैसे ब्याजखोरों के पास जाते हैं जो उसका खून चूस लेते हैं। बैंक इन जरूरतमंद लोगों को लोन नहीं देती है, बल्कि वो तो उन्हें पैसे बांटती है जिनके अकाउंट में पहले से ही लाखों करोड़ों पड़े हुए हैं। आम आदमी का प्रपोजल फेंक दिया जाता है, पर अमीरों के प्रपोजल पर जी खोल कर लुटाया जाता है। कभी प्लेन खरीदने के लिए पैसे दिए जाते हैं तो कभी बिजनेस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लीज पर लेने के लिए। पर असल में क्या होता है? उनका सारा बिजनेस ठप हो जाता है और सारे पैसे छूमंतर। जब तक ये बात किसी को पता चलती है तब तक वो अमीर लोग अपने रईसी के दम पर किसी और कंट्री का सिटीजनशिप ले चुके होते हैं। कानून और सरकार दोनों की पहुंच से दूर हो जाती है। कभी पकड़े भी गए तो सारी सुविधाएं दी जाती हैं उनको जेल में, लेकिन आम आदमी को मिलती है सिर्फ धमकी, डर और जिल्लत। मेरे पापा को भी मिली, इतना सताया गया कि उनको जान देना आसान लगा। क्या ये हत्या नहीं थी? सोनाली, मैं तुम्हारा प्रोफेसर नहीं और ना ही कोई अर्थशास्त्री जो तुमसे बहस करूं इस बारे में। गोविंद देसाई की मर्डर के लिए पूछताछ हो रही है और हमें पूरा यकीन है तुम्ही ने करवाया। तो फिर इस पूछताछ के लिए आपने तैयारी भी की होगी, फोन रिकॉर्ड्स निकलवाए। तो यहाँ तक तैयारी की थी तुमने कि फोन में कुछ नहीं मिलेगा? ये आपका काम है, आप पता करिए। मैं थोड़ी ना कुछ बताऊंगी। क्या करेंगे? धमकी देंगे, 3rd डिग्री यूज करेंगे। सोनाली, कौन था तुम्हारे साथ? स्टेला गौरी थॉमस या फिर तुम्हारे पापा को धमकी देने वाला गोविंद का एक्स एम्प्लॉई लक्ष्मण दियोदर? किसका इस्तेमाल किया तुमने? और गोविंद पर 19 बार चाकू घोंपने वाले वो 2 लोग कौन थे? कौन तुम लोग? स्टेला गौरी थॉमस या लक्ष्मण दियोदर, इन दोनों में से किसने आपको मेरा नाम बताया? उसी से पूछ लीजिए कि कैसे इस्तेमाल हो गए थे वो, और गोविंद देसाई को मारने में क्या रोल था मेरा। ये बेहतर तरीका होगा ना मुझे फंसाने का, नहीं? तुम्हें क्या लगता है तुमने अपने किए पे पर्दा डाल दिया? नहीं सर, अभी भी लूपहोल है, वो आप पता कर लीजिए उसे। तो अब मैं जाऊं या और कुछ पूछना है आपको? कुछ नहीं, जा सकती हो। वैसे सोनाली, मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे पापा को लोन लेने से पहले सही गलत का अंदाजा तो होगा। जिस तरह से उन्होंने पैसे लिए थे उसी तरह से उनको पैसे वापस कर देने चाहिए। सही आदमी यही करता है। गोविंद देसाई चाहे कैसा भी आदमी, लेकिन तुम्हारे पापा ने पुलिस से मदद लिए बगैर ही इतना बड़ा कदम उठा लिया। क्यों? क्या करते वो? धमकाया जा रहा था उन्हें। तो उन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए था, मदद मांगनी चाहिए थी पुलिस से, और उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया खुद ही, बिना पुलिस से मदद मांगे। उनका सांस लेना तक मुश्किल हो गया था। जो उनके साथ हो रहा था सिर्फ मैं देख सकती थी, मेरी माँ देख सकती थी। तुम देख सकती थी, तुम्हारी माँ देख सकती थी, तो फिर तुम दोनों ने उन्हें बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों नहीं गई पुलिस के पास? क्यों नहीं मांगी पुलिस से मदद? सही कदम उठाने के बजाय तुम गोविंद देसाई के पास गए और अपनी ये बकवास में उन लोगों के लिए बचा के रखना जो लोन लेकर भाग जाते हैं। यहाँ आज भी 99% लोग मुसीबत में भी दिया हुआ कर्जा वापस करते हैं। अगर तुमने गोविंद को मारा है वो तो हम पता कर ही लेंगे, लेकिन उसके बाद तुम्हारी खैर नहीं। देखो सोनाली, अभी भी वक्त है, बोल दो सच। तुमने अपने पापा का बदला लिया है ना? तुम्ही ने करवाया ना ये? अभी तो आपने बोला कि पता कर लेंगे, तो कर लीजिए ना पता। सोनाली, 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 क्या हुआ बेटा? सोनाली, दरवाजा खोलो। सोनाली बेचारे ने पुलिस को जो चैलेंज दिया था उसके फोन रिकॉर्ड्स उससे बिल्कुल उलट थे और उससे कुछ हैरत अंगेज चीजें बाहर आने वाली थी। गोविंद की वाइफ सुजाता और उसके पुराने वर्कर लक्ष्मण के उसका बिजनेस संभालते ही कुछ संदिग्ध चीजें होने लगी थी। जेनी को छेड़ने वाले आवारा लड़कों प्रकाश और संजय के साथ क्या हुआ था इसका भी पता चलने वाला था।
डाल इसको, डाल, बंद कर इसको। नमस्कार मैडम। नमस्कार। सुना कि आपकी खबरी मेरे बारे में पूछताछ कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आप इतना तकलीफ क्यों ले, मेरे को फ़ोन मार देते, मैं हाजिर हो जाता आपके सामने। है कौन तू? योगेश सिंह, लोग प्यार से मेरे को मांडवाली उस्ताद भी बोलते हैं। स्टेला बता रही थी कि मेरे बारे में कुछ पूछ रहे थे आप तो। अच्छा, तो तू है जो स्टेला गौरी थॉमस के इशारों पे नाचता है? अरे मैडम, वो मेरे दोस्त की वाइफ है, उसका पति जॉन मेरा खास दोस्त था। संजय और प्रकाश को मार के कहाँ फेंका तूने? और गोविंद देसाई को किसके कहने पे मारा? स्टेला के कहने पे। तुझे क्या लगा तू पकड़ा नहीं जाएगा? प्रकाश और संजय मच्छर है मैडम, छोटे मोटे टपूरी। स्टेला ने अपने को बोला कि वो लोग जेनी को छेड़ते हैं, मुझसे मदद मांगा, तो मैंने उन दोनों को समझा दी। गलती हो गई, गलती हो गई। नहीं रे, बॉडी मिलनी चाहिए, नहीं तो कोई डरेगा नहीं। बिल्डिंग से नीचे धक्का दे देने का, डर के सुसाइड किया ऐसा लगना चाहिए। भाऊ आज के बाद कभी जर्नी को नहीं छेड़ेंगे। भाऊ उस गली में नहीं, उस गली में कभी नहीं जाऊंगा। भाव उसके पैर पकड़ के माफी मांग लेंगे, उसको बहन बना लेंगे। भाव बस माफ कर दो एक बार, भाव प्लीज। भाव मर्डर वर्डर नहीं किया मैडम, खाली एरिया छोड़ के जाने को बोला बस। वो क्या बोलते हैं आप लोग, तड़ी पार, वही की। अबे गुंडे, टांगे तोड़ के ना हाथ में दे दूंगी अगर पता चला कि कुछ हुआ है संजय प्रकाश को। अभी बता कहाँ है वो दोनों? कुछ नहीं किया है मैंने मैडम, वो लफंडर लोग हैं, पी खा के पड़े होंगे किधर भी, अभी मैं उनके पीछे पीछे थोड़ी घूमता। योगेश, तुझसे ये पूछा है कहाँ मार के फेंका है तूने उन दोनों को? अरे मैडम कहीं नहीं, मैंने कहीं नहीं मारा उनको, आप फालतू में परेशान हो रहे हो। मैं तो मांडवाली करवाता हूँ, मर्डर वर्डर मैं नहीं करता है। ठीक है, अगर संजय और प्रकाश जिंदा हैं तो मेरी टेबल के सामने चाहिए, और वो दोनों बंदे भी चाहिए जिसको तूने भेजा था गोविंद देसाई को मारने के लिए। मैडम ये गोविंद देसाई कौन है? वो स्टेला बोल रही थी कि आप लोग उससे पूछताछ कर रहे थे उसके बारे में। उस बेचारी को क्या मालूम, उसने किसी से लोन लिया, अभी वो वापस लेने से पहले ही चला गया। तो मतलब स्टेला ने सुपारी लोन के पैसे से दी? अरे मैडम उसको क्या जरूरत है ये सब करने की? वो बेचारी अकेली औरत कामकाज करके अपनी बेटी जेनी को पढ़ा रही है। अब ताई को उसको ये बेकार के मर्डर वर्डर के लफड़े में घसीट रहे हो। आपको प्रकाश और संजय को देखने हैं तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने लोगों को बोलता हूँ कि उन दोनों को पता लगा। एक हफ्ते का टाइम दो मेरे को, ये दोनों लुखे और गोविंद देसाई का मर्डर करने वाला आपके सामने होंगे। चल ठीक है, दिया तुझे मैंने एक हफ्ता, लेकिन इस पूरे एक हफ्ते सुबह 10 बजे तेरी हाजिरी चाहिए मुझे इस थाने में। आऊँगा ना मैडम, आऊँगा, पर वो स्टेला को ना परेशान नहीं करने का। क्या है, उसकी लाइफ में पहले ही बहुत तकलीफ है। क्या बोला वो कि स्टेला को परेशान मत करो? अब ये 2 कौड़ी का गुंडे हमें बताएंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। सर, गलती करने का एक मौका दिया है उसको। मुझे पूरा डाउट है कि संजय और प्रकाश को उसने मरवा दिया। इसके पीछे मैंने अपने आदमी लगवाए हैं। सर, अगर इसने हड़बड़ाहट में एक भी गलती की तो संजय और प्रकाश को गायब करवाने और गोविंद देसाई के मर्डर में इसका कनेक्शन सामने आ जाएगा। स्टेला पर भी नजर है हमारी, वो एक अहम कड़ी है इस केस में। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि प्रकाश और संजय गोविंद के रिकवरी एजेंट? ऐसा तो कुछ सामने नहीं आया सर। गोविंद देसाई के कॉल रिकॉर्ड में भी ऐसा नहीं मिला है और लक्ष्मण भी मना कर रहा है। सर लक्ष्मण और पायल तो लगातार कांटेक्ट में, लेकिन ना इन दोनों का सोनाली के साथ कोई कनेक्शन मिल रहा है और ना इन तीनों का स्टेला गौरी थॉमस के साथ कोई कनेक्शन सामने आ रहा है। सुजाता का कोई कनेक्शन स्टेला गौरी थॉमस के साथ? नहीं सर, लेकिन सोनाली के कॉल रिकॉर्ड्स में एक बात बड़ी अजीब है जो सामने आई। जिस दिन गोविंद का मर्डर हुआ यानी 17 जुलाई को, उस दिन सोनाली के फोन पर ना कोई कॉल आया और ना ही गया। माँ, मैं जा रही हूँ। ठीक है बेटा। जब फोन ऑफ हुआ तो लास्ट लोकेशन उसका घर का एरिया दिखा रहा था, और जब ऑन हुआ तो भी एरिया उसका घर का ही था। और रिकॉर्ड से कोई नंबर मिला? नहीं सर, या तो उसकी बात उसकी माँ से होती है या फिर उसके कॉलेज के प्रोफेसर निरंजन से। काफी शातिर लड़की है सर। आप ही बता रहे थे कि कॉल रिकॉर्ड निकलवाने के बारे में खुद ही बोल रही थी, तो मुझे ऐसा लगता है इसने फोन यूज ही नहीं किया होगा। नैना, सोनाली तुम्हारी जिम्मेदारी है, कैसे भी करके लिंक पता करो। देखो दूसरी तरफ लाइन कहाँ जुड़ी है इसमें और किसकी हेल्प ले रही है। जी सर। अंदर आ जाओ सर। हाँ आजा पीटर। साहब, ये गोविंद के जाने के बाद उसके धंधे में कोई तो बहुत बड़ा डिस्काउंट स्कीम चल रहा लगता है। क्या चल रहा है बता? उसकी बीवी सुजाता लोगों की लोन माफ कर रही है। उसका पैसा है, करने दे, हो सकता है अपने पति का प्रायश्चित कर रही हो। प्रयासचित आदमी 5-10 हज़ार रुपये का करता है, ये तो लाखों का लोन माफ कर रही है साहब।
आजा सोनाली, गाड़ी में बैठ, तुझसे बात करनी। क्यों? पुलिस वालों ने पिकअप ड्रॉप सर्विस शुरू की है क्या? क्या सर्विस शुरू की है ये मैं बाद में बता दूँ, फिलहाल गाड़ी में बैठ। सीधा पुलिस स्टेशन आऊंगी, अभी मेरा कॉलेज का टाइम है। बात करने के बाद मैं खुद तुझे कॉलेज छोड़ूँ। बैठ अंदर। सुना है आप लोगों का कर्जा माफ कर रही हैं? जी, मेरे पति का पैसा है, अब उसके लिए पुलिस की परमिशन तो नहीं चाहिए ना? नहीं, परमिशन की जरूरत तो नहीं है, लेकिन इस बात का ख्याल अभी आया, ये पहले से डिसाइडेड था कि आपके पति के मर्डर के बाद। मेरी बेटी के बारे में आप पहले भी पूछ चुके हैं और मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आपका इशारा मेरी तरफ है तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पति का मर्डर मैंने नहीं करवाया। चलिए फिलहाल के लिए मान लेते हैं, हमारे हाथ में भी ऐसा कुछ है नहीं। अजीब है ना, हमारे हाथ कोई लिंक नहीं लग रहा और इधर मुकेश पवार का पूरा 12 लाख माफ हो गया। जी, माफ कर दिया, और कई लोग हैं जिनका माफ करूंगी। ये मेरा फैसला है और इसका मेरे पति के मर्डर से कोई लेना देना नहीं। ऐसे क्या देख रहे हैं साहब, वैली ने जो भी किया उनका पैसा है, खुल्लम खुल्ला सबके सामने, कोई चोरी छुपे नहीं। जी 17 की डेट तो याद नहीं है मुझे, लेकिन कभी कभी पूरा दिन अपना फ़ोन ऑफ करके रखती हूँ। ये डेट तो याद होनी चाहिए तुम्हें। 17 तारीख को गोविंद देसाई का मर्डर हुआ था। ये डेट याद है मुझे और हमेशा याद रहेगी, बस फ़ोन ऑफ किया था या नहीं ये याद नहीं है मुझे। अगर डेट याद है तो फिर जगह भी याद होनी चाहिए कि कहाँ गई थी तुम। इतना याद नहीं है मुझे, लेकिन शायद मनोर के आसपास कहीं गई थी। खुद के लिए वक्त निकाल कर हमेशा जाती हूँ। सोनाली, तुमने गोविंद देसाई को मारने के लिए किसी को हायर किया था? मैम, मैंने नहीं किया है। आप चाहो तो अपने और लोगों को मेरे पीछे लगवाकर मेरे बारे में पता लगा सकते हो कि मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, किससे बातें करती हूँ, क्या बातें करती हूँ। लेकिन आपको मेरे मुंह से सुनने के लिए ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जिससे ये साबित हो कि मैंने किया है। मैं अपने पापा के डेथ से बहुत परेशान थी। मैंने उनकी मौत के लिए गोविंद देसाई को दोषी माना। मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती थी कि मैं उसकी ज़िंदगी नर्क बनते हुए देखूं। लेकिन अब जब उसकी मौत हो चुकी है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कर्म चक्र है। जो उसने मेरे पापा के साथ किया उससे भी वैसा ही मिला। लेकिन सच ये है कि मैं अभी भी खुश नहीं हूँ, ना मुझे अंदर से शांति मिली है, क्योंकि जो हुआ उससे मेरे पापा तो वापस नहीं आ जाने वाले। मैं बस आपको इतना ही बोल सकती हूँ कि मैंने उसे नहीं मारा है और ना ही मैंने किसी को सुपारी दी है उसे मारने के लिए। जैसा कि योगेश सिंह ने कहा था, एक हफ्ते बाद जेनी को परेशान करने वाले दोनों लड़के संजय और प्रकाश सामने आए और पुलिस को बताया कि वो जिंदा हैं। थे कहाँ तुम दोनों? मैडम, हम दोनों चुपचाप यहाँ से चले गए थे प्रकाश के मामा के यहाँ बदलापुर में, और अब तक वहीं थे मैडम हम। मैम, वो जेनी को नहीं छेड़ना चाहिए था, गलती हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ तो हम डर गए थे मैम, तो यहाँ से भाग गए। गोविंद देसाई की हत्या में पुलिस को पहला ब्रेक थ्रू यहाँ संजय और प्रकाश की अचानक वापसी से मिला। ये पुलिस की अचानक से की गई गणित का नतीजा था कि उन्हें एक कहानी दिखाई दी, जिससे ना सिर्फ गोविंद की हत्या का मोटिव सामने आया, बल्कि इसके पीछे की साजिश, हत्यारे और साजिशकर्ता का भी पता चला। सर, संजय और प्रकाश हमारे पास है। मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों इस साजिश में शामिल हैं। हमें अब तक ना इस केस का मास्टरमाइंड मिल रहा है, ना ही वो दो लोग मिल रहे हैं जिन्होंने गोविंद देसाई को मारा है। तो शायद इसलिए क्योंकि इससे पहले संजय और प्रकाश हमारे सामने नहीं थे, हमारा शक कभी उन दोनों पे नहीं गया। अभी तक हम बस यही सोचते रहे कि स्टेला गौरी थॉमस ने योगेश की मदद से इन दोनों लड़कों को रास्ते से हटाया, पर योगेश ने उन्हें जिंदा छोड़ दिया। ना, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि प्रकाश और संजय ने अपनी जान बचाने के बदले में गोविंद की जान ली? हो सकता है सर। ठीक है, नहीं मारेगा मैं जान से तुम दोनों, लेकिन मेरी एक शर्त है
सर जेनी ने 6 महीने पहले संजय और प्रकाश के बारे में अपनी माँ स्टेला को बताया और स्टेला ने ये बात योगेश को बताई। उसके बाद से ये दोनों लफंगे लड़के गायब हो गए। अब जो बात हमें स्टेला ने बताई उसके हिसाब से इन दोनों लड़कों के गायब होने के 2 महीने बाद वो गोविंद से मिले ट्रेन में, मतलब अभी से लगभग 4 महीने पहले। अब स्टेला का गोविंद के साथ ट्रेन में यूं अचानक मिलना सर इत्तेफाक नहीं लगता है, ये एक प्लान है। ये स्टेला झूठ बोल रही है, ये पक्का इस केस में इन्वॉल्व है। तुम कह रहे हो कि स्टेला ने खुद को चारे की तरह यूज किया और गोविंद उसके पीछे आया? गोविंद जिस तरह का आदमी था उस हिसाब से तो मैं श्योर हूँ कि गोविंद स्टेला के पास सिर्फ पैसों के लिए नहीं गया होगा। स्टेला ने उसको खुद की भी लालच दी होगी। गोविंद ने अपनी पत्नी से कहा कि वो दमन जा रहा है, लेकिन वो गया नहीं क्योंकि अचानक से स्टेला का फोन गोविंद को आ गया और स्टेला बहुत अच्छे से जानती थी कि इस इन्विटेशन को गोविंद कभी मना नहीं कर सकता। नहीं गौरी जी, मैं खुद आ जाऊंगा ना वहाँ। वैसे भी 6:30 बजे विरार साइड पर मुझे काम तो है ही, तो फिर उसके बाद आपके यहाँ आ जाऊंगा और कलेक्ट भी कर लूंगा पैसे। ठीक है गोविंद जी, जैसा आपको ठीक। ऐसे छोटे मोटे अमाउंट लौटाने की क्या जरूरत है गौरी जी? अब नहीं भी देंगे तो चलेगा, बस बस बस। उसके बाद 2 लोग गोविंद पे अटैक करते हैं। वो संजय और प्रकाश हो सकते हैं। गोविंद बाबू, कौन तुम लोग? अगर ऐसा है तो फिर सच चुकलवाते हैं संजय और प्रकाश से, है ना? तुम स्टेला और जैनी को भी ले आओ, चारों को आमने सामने बिठाते हैं और करते हैं पूछताछ। क्या हुआ? खाली हाथ क्यों है? वो चकुलाना भूल गए क्या जिससे गोविंद का मर्डर किया था? याद नहीं आ रहा, मैं याद दिलाता हूँ। 19 बार के थे जिस पर तुमने कस्तूरी फाटा पाता। यही है ना वो आदमी? जेनी को हमने स्कूल से उठा लिया है, चलो मिलो उसे। कहाँ ले गए आप लोग उसे? पुलिस स्टेशन। डरो मत, तुम दोनों से हमें साथ में बात करनी। साहब हम लोग तो छोटे मोटे काम करते हैं साहब, ये मर्डर केस में हमें मत डालो साहब। सर हम सच बोल रहे हैं सर। सर हम दोनों बदलापुर चले गए थे सर। जैनी को छेड़ने के बाद योगेश सिंह ने इसी शर्त पर छोड़ा था ना गोविंद की मर्डर करने की। नहीं सर, उसकी तो शर्त ये थी कि इसके बाद हम इस एरिया में ना दिखे सर। ठीक है, नहीं मारेगा मैं जान से तुम दोनों, लेकिन मेरी एक शर्त है, न पालघर में कभी तुम दोनों दिखोगे, न पालघर के आसपास। धानु, वसई, विरार, पूरा वेस्टर्न लाइन में कहीं नजर नहीं आने चाहिए, समझे? साहब हम लोग को लगा कि हम कभी वापस नहीं आ पाएंगे, फिर योगेश भाऊ के आदमी लोगों ने कहा कि कस्तूरी मार्ग पुलिस स्टेशन पर हाजिरी देनी है, इसलिए हम यहाँ पर आए साहब। सर हम किसी गोविंद देसाई को भी नहीं जानते सर। खेल खत्म तुम्हारा स्टेला गौरी थॉमस। गोविंद देसाई के कत्ल के जुर्म में अरेस्ट कर रहे हैं हम तुम्हें। तुमने पहले गोविंद को लालच देकर बुलाया हो और उसके बाद जान से मार दिया उसको। हमें जानते हैं कि तुम गोविंद से कभी ट्रेन में मिली ही नहीं थी। जेनी ने भी हमसे सच छुपाया, लेकिन तुम फिक्र मत करो, वो माइनर है, उसके साथ माइनर जैसे ही बर्ताव किया जाएगा। सर मैं सच कह रही हूँ, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। संजय और प्रकाश ने सब कुछ बता दिया है। जिस्मानी लालच देकर बुलाया तुमने गोविंद को वहां पर। मर्डर भले ही तुमने ना किया हो और शामिल तुम भी। सर वो दोनों झूठ बोल रहे हैं, वो लोग दुश्मनी निकाल रहे हैं मेरी मम्मी के साथ। क्यों झूठ बोलेंगे जेनी? तुम्हारी मम्मी ने इन दोनों गुंडों को हटाने के लिए एक दूसरे गुंडे योगेश की मदद ली इसलिए। सोचो जब लोगों को ये पता चलेगा कि जेनी की मां ने मर्डर किया है तो कैसा बिहेव करेंगे वो जेनी के साथ। सीधे सीधे बता दो ये सारी प्लानिंग कैसे बनाई थी? हेलो, गोविंद भाऊ बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। कौन? मेरा नाम गौरी है। आपकी छोटी सी मदद चाहिए थी, बेटी को पढ़ाने के लिए लोन चाहिए, मिल सकेगा? हाँ मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको सामने आकर मिलना पड़ेगा, फोन पर नहीं हो सकता। तो गौरी तुम्हारा नाम कभी था ही नहीं, ये तुमने गोविंद देसाई के लिए रखा था। इसीलिए रखा था, लेकिन मुझे नहीं पता था ये सब होने वाला है। तो फिर ये लोन वोन ये सब नाटक था? क्यों किया तुमने ऐसा? क्या तुम्हारा हिसाब भी कोई बाकी था? सर मेरा उसके साथ कोई हिसाब बाकी नहीं था, मैं तो गोविंद को जानती तक नहीं थी। प्रकाश और संजय का डर अब खत्म स्टेला, अब इधर कभी दिखाई नहीं देंगे वो लोग। थैंक यू सो मच योगेश। जेनी बहुत डरी हुई थी इसीलिए तुम्हें परेशान किया, और हाँ इसके बदले कभी भी तुम्हारी कोई भी मदद कर पाऊँ ना, मैं हमेशा तैयार हूँ। ये क्या बोल रही स्टेला? जॉन होता तो भी ऐसे ही बोलती क्या?
दोस्त था वो मेरा, अभी वो नहीं है तो उसकी फैमिली के लिए इतना तो करना बनता है ना। योगेश, तुम्हारा ये एहसान ना जिंदगी भर उधार रहेगा मुझ पे, सच बोल रही हूँ। तो गोविंद को फंसाकर तुमने योगेश का एहसान चुकाया। मुझे नहीं पता था योगेश के मन में क्या है। एक हेल्प चाहिए स्टेला। बोलना योगेश, क्या बात है? गोविंद देसाई, ये इंटरेस्ट पे पैसा बनाता है। अच्छा, बस इसको एक कॉल कर और बोल कि तेरे को लोन चाहिए। लोन? हाँ, और अपना नाम गौरी बताने का, स्टेला नहीं। गौरी? तू फिक्र मत कर, अपने को उसके साथ कोई पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। जैसा मुझे योगेश ने बोला था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैंने 10,000 रुपए अरेंज कर लिए हैं गोविंद जी, आप लेने आ सकते हैं या फिर? नहीं, मैं खुद आ जाऊंगा गौरी जी, क्योंकि वैसे भी मुझे विरार साइड पे 6:30 बजे शाम को काम है ही, फिर उसके बाद आपके यहाँ आ जाऊंगा। नहीं गोविंद जी, घर मत आइएगा, मेरी बेटी भी होगी। कस्तूरी फाटा पे मिल सकते हैं? मुझे वहाँ पे कुछ काम है तो आपके पैसे भी दे दूंगी और किसी होटल में डिनर भी कर लेंगे। हाँ बिल्कुल गौरी जी, तो मिलते हैं। प्रकाश और संजय वाला एहसान बराबर स्टेला। ये लास्ट टाइम था योगेश। हाँ, इसके बाद जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आज मैं गोविंद का हिसाब किताब भी बराबर कर दूंगा। गोविंद भाव। कौन तुम लोग? गौरी जी ने भेजा है, इंतजार कर रही है आपका। बैठ जाओ गाड़ी। गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, पास में ही जाना। कहाँ जाना? आओ बस वो पीछे। हाँ? ये तूने क्या किया योगेश? पुलिस का फोन आया था मुझे, गोविंद का मर्डर हो गया, मर्डर, और मेरा नंबर मिला है उसके फोन से। परेशान मत हो स्टेला। तू ये करने वाला था, इसलिए फोन करवाया था गोविंद को मुझसे? योगेश, तूने मुझसे कहा था कोई पुराना हिसाब बराबर करना है उससे, ये नहीं बताया था तूने मुझे? घबरा मत, डरने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। जैसा मैं सुना रहा हूँ वो याद कर और पुलिस को भी वैसे ही बताना। तू ट्रेन में आती जाती है ना? योगेश ने जैनी को संजय और प्रकाश से बचाया था, इसलिए तुमने आंख बंद करके उस पर भरोसा कर लिया और गोविंद को वहां पर बुला लिया जहां पर उसका मर्डर हुआ। योगेश ने क्यों मारा गोविंद को? सर मुझे कुछ नहीं पता योगेश ने ऐसा क्यों किया। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो मेरा इस्तेमाल कर रहा है। ये दोनों तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमें गुंडा योगेश नहीं मिल जाता। लेकिन सर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अरे साहब अपनी बात हो गई थी ना, वो दोनों बंदे हाजिर भी करवा दिए थे मैंने। अभी क्या? तू हमें बताएगा किससे बात करनी किससे नहीं? हाँ, तुझे क्या लगा तू बोलेगा तो हम स्टेला को छोड़ देंगे? कदम, अरे कदम बस बैठ। चलो जा शुरू, टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे और भी मैटर सेटल करने हैं। ये दोनों गए थे साहब, जग्गा और मोंटी, गोविंद को मारने। ऐ शाबाश। कदम, अरे दोनों को, तीसरे को छोड़ दे। चल बोल, क्या लफड़ा था तेरा गोविंद देसाई के साथ? पैसे लिए थे तूने उससे? पैसे लिए थे साहब, लेकिन उसके नहीं, उसकी सुपारी के पैसे लिए। और वो पान की दुकान कौन सी है जिसने तुझे सुपारी पकड़ाई? मुकेश पवार नाम है उसका। और ये वही है ना जिसका कर्जा माफ हुआ था? हाँ सर, वही है। मांडवारी करवाना है तो बोल, फुल मर्डर का 4 लाख लगेगा। मिल जाएगा 4 लाख। ये आदमी 2 लाख एडवांस लगेगा, पूरा प्लानिंग करना पड़ेगा, सर्किट बैठाना पड़ेगा। कल मिल जाएगा, तो डील पक्का समझो।
कल पैसा ला फिर डील पक्का समझ। स्टेला को यूज क्यों किया? ये तेरा प्लान था? हाँ साहब, मेरे को लग गया था कि गोविंद को चारा डालना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने फुल प्रूफ प्लान बनाया। एक विधवा को चारा बनाया तूने, बच गई ना तेरे फुल प्रूफ प्लान की। ये है वो पान की दुकान? योगेश इसकी बात कर रहा था? गलत आदमी को तो नहीं उठा लाए हो तुम लोग? सर 12 लाख का लोन लिया था इसने। अबे बोल। मैं अरे क्या मैं लगा रखा है डर मत, मैं तुझे मारने वाला नहीं हूं, नहीं मारूंगा तुझे। तू ये बता कि तुझमें चाबी किसने भरी थी? सुजाता देसाई। सर ये सुपारी की दुकान तो घर पे निकली। गोविंद को मारने के लिए सुपारी मैंने दी थी मुकेश को। उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि कितने लोग थे और किसने उसे मारा। पायल को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था और मैंने ना कुछ बताया। ये सब हम पता लगा लेंगे सुजाता जी, किसको क्या मालूम था, क्या मालूम नहीं था, क्या चार्ज लगाना है। अब सिर्फ ये बताइए कि आपने गोविंद की सुपारी क्यों दी थी? वो बहुत सी औरतों के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहता था इसलिए? वो पता नहीं कितनी औरतों पर मुंह मारता था, सब देख सकती थी मैं। जो करना था करता, पर हर चीज की एक सीमा होती है। वो लांग दी थी उसने। क्या रे, क्या नहीं दिया मैंने तुझे और पायल को? ब्यूटी पार्लर कर, शॉपिंग कर, जो करना है कर, पर मुझसे सवाल मत कर। अशोक और नरेश सही बोलते हैं, तुम बदल गए हो गोविंद। बदल गया हूँ। कैसे बदल गया? माँ, ये कैसे हुआ? माँ, आपको चोट कैसे लगी? पापा, वहाँ पर हाथ कैसे उठाया आपने? हाथ कैसे उठा सकते हैं आप वहाँ पर? ऐसे क्या कर रहे हो? मुझसे सवाल करेगी? हाँ? क्या कर रहे हो पापा? तो हट। वो नीच काम करता रहा और मैं आंखें मूंदी रही। वो मुझे मारता रहा और मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन जब उसने पायल पर हाथ उठाया तो मेरी सहनशीलता जवाब दे गई। फिर मुझे लगा कि हम दोनों के घुट-घुट के मरने से अच्छा है कि वो अकेला ही मर जाए। मैंने देखा था तुम उसके पैरों में गिर के गिड़गिड़ा रहे थे। मैं क्या करूं सुजाता जी, पैसे लिए थे मैंने, वापस ही नहीं कर पा रहा। कितने हैं? अभी 12 लाख बचा है। तुम्हें देने की जरूरत नहीं है, सारा माफ कर दूंगी। ऊपर से जो भी खर्चा होगा वो भी मिलेगा, अगर तुम किसी का जुगाड़ कर सको जो गोविंद को मुक्ति दिला सके। जान से मारना है उसे। पायल उस वक्त बालिग थी, अपने अच्छे बुरे की समझ थी उसे। पहले मैंने सोचा इसे लेकर कहीं दूर चली जाऊं, लेकिन उसे सबक सिखाना जरूरी था। बिला वजह मार खाई थी मैंने और मेरी बेटी ने। तो ये दमन वाली कहानी इस प्लान का हिस्सा थी? जी। और पायल, तुम जानती थी कि तुम्हारे माँ ने ही नहीं मैम, पर मुझे शक था कि ऐसा कुछ हो सकता है। लक्ष्मण भी शामिल था इस सब में? नहीं, उसे भी कुछ नहीं मालूम। मुजरिम सिर्फ मैं हूं। मुकेश की भी मजबूरी का फायदा मैंने उठाया। फैसले करने की आदत छोड़ दो, कुछ जज नहीं है, मुजरिम। माँ ने जो कुछ भी किया सब मजबूरी में किया। सर, वो मजबूर थी। कानून की नजर में तुम्हारी माँ इस वक्त सिर्फ एक मर्डरर है पायल।
पता नहीं पापा ने ऐसा क्यों किया, हमें कुछ बताया तक नहीं। ये तो वही बता सकते हैं। मैं सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ बेटा, शांति पाने का एक ही रास्ता है। इस वक्त जो जैसा है उसी में जियो, और जिससे जो लिया है उसे वापस कर दो। सर आई एम सॉरी। आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी। कोशिश करूंगी कि खुद को बदल सकूं। सोनाली, एक बात हमेशा याद रखना, सिस्टम में तुम्हें लाख कमियां नजर आएगी, जो कि है भी। जो इसका फायदा उठाते हैं वो आदर्श लोग नहीं होते हैं, बुरे लोग होते हैं, और हमें उनके जैसे बनने की जरूरत नहीं है। ख्याल रखना अपना। स्टेला ने गोविंद को फोन तो किया था, पर ना तो वो हत्या में शामिल थी और ना ही उसे ऐसा होने का आभास था। इस वजह से उसके खिलाफ कोई चार्जेस फाइल नहीं किए गए। मुकेश पवार, योगेश सिंह, मोंटी और जग्गा के साथ सुजाता देसाई पर आईपीसी की धारा 302 हत्या के लिए और आईपीसी की धारा 120B आपराधिक साजिश के लिए चार्जेस लगाए गए। भले ही एक साजिश के तहत कितना भी पेचीदा चक्रव्यूह रचा गया हो, लेकिन हर अपराध का अपराधी सामने आता है और हर अपराधी को अपने किए का खामियाजा भुगतना पड़ता है। जब एक साधारण इंसान अपने हालात से मजबूर हो जाता है, किसी दूसरे इंसान के किए से दुखी हो जाता है, तो यह हमेशा याद रखें कि ऐसी स्थिति में अपनी सहनशीलता को खोकर जुर्म का रास्ता न चुनें। सोचें, समझें और सतर्क रहें, ताकि गुस्से में उठाया गया कदम आपको किसी ऐसी परिस्थिति में न डाल दे जिसके लिए आपको जीवन भर पछताना पड़े। हम शायद अपनी तसल्ली के लिए कुछ ऐसे उदाहरणों का सहारा लें जिसमें अपराधी अपराध करके बच निकला हो, लेकिन ज्यादातर अपराध सुलझा लिए जाते हैं और अपराधियों को उनके किए की सजा दी जाती है। जो लोग डिफॉल्ट करते हैं और बिना पैसा दिए भाग जाते हैं, उनका ना तो अनुसरण करना चाहिए और ना ही उनसे ईर्ष्या होनी चाहिए। वो सिर्फ भगौड़े हैं और कानून उन्हें एक ना एक दिन पकड़ ही लेगा। देश के ज्यादातर आम और ईमानदार नागरिक संघर्ष करते हैं और अपना कर्ज चुकाते हैं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखें, आपके और क्राइम के बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।